नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान में हो रही है दोस्तों, 52,000 पद है। आपको पता है अपने को एक सीट चाहिए और मैंने आप लोगों से बोल दिया है कि आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में क्लासें मिलेगी। तो आज ही अपनी 7वें नंबर की क्लास है राजस्थान जीके की, और इससे पहले मैं 6 क्लासें डाल चुका हूं राजस्थान जीके की। उसके अलावा 2 हिंदी की क्लासें भी अपन डाल चुके हैं, वो नहीं देखिए तो आप जरूर देख लेना उन वीडियो को भी। चलिएगा दोस्तों, आपके लिए पहले क्वेश्चन को शुरुआत करता हूं। इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन है पहला, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसानों से जो वसूल की जाने वाली जो विविध लाग बाग थी उनका उल्लेख किसमें मिलता है? तो उनका उल्लेख मिलता है चीकली ताम्रपत्र 1483 में। किसमें मिलता है? चीकली ताम्रपत्र 1483 में मिलता है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है। जैसलमेर को दोस्तों मांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, प्रतापगढ़ को कांटल के रूप में जानते हैं। जबकि आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर जो मेवल दे रखा है ये गलत है। मेवल दोस्तों उदयपुर को नहीं जानते हैं, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को दोस्तों मेवल के नाम से जाना जाता है। किसको? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है उसे मेवल के नाम से जानते हैं। झालावाड़ को मालवा का पठार, बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, तो ये सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको 1 से 2 बार वीडियो को देख लिया करो, और इसकी पीडीएफ में जो है कहां दूंगा ये अंत में आपको बता दूंगा। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। जवाब हो जाएगा हर्ष पर्वत शिलालेख 975। हर्ष पर्वत शिलालेख 975 में पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है, और इसकी पीडीएफ आज रात आपको 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है ना, आज रात 10 बजे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आपको कहां मिलेगी वो लास्ट में बताऊंगा। प्रश्न है अगला, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ आभूषण कहां पहनते हैं? तो तेदड़ आभूषण को स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न, माइडरो हेलो रचना में किसने लिखी है? माइडरो हेलो रचना किसने लिखी है? तो माइडरो हेलो रचना लिखी है कन्हैया लाल सेठिया जी ने। किसने? माइडरो हेलो रचना लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर इनमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है तो मैं बता देता हूं। हमीर महाकाव्य ने क्या लिखी है? हमीर महाकाव्य लिखी है नरेंद्र चंद्र सूरी। नीचे भी मैंने यहां पर लिख रखा है, जैसे कि हमीर महाकाव्य किसने लिखी है? नरेंद्र चंद्र सूरी ने। नयन, नयन मतलब काव्य, ऐसे याद करो। नयन मतलब काव्य। जैसे पृथ्वीराज विजय, तो विजय जयानक भट्ट, तो जय जैसे आप पृथ्वीराज विजय याद रखो। राजवल्लभ मंडन राजरूपक वीरबाण, किसने? राजवल्लभ मंडन और राजरूपक किसकी है? वीरबाण की। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे के सारे क्वेश्चन टॉप क्लास की क्वेश्चन है आपके लिए, और एग्जाम तक आपकी मैं पूरी जीके पूरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे, और आपकी तैयारी यहीं से ही होगी और यहीं से ही सिलेक्शन होगा। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध है, तो आपको पता है डूंगर जी जवाहर जी इनका संबंध शेखावटी ब्रिगेड से है, जो कि अंग्रेजों को या धनाढ़ सेठों के लोगों को लूटते थे और गरीबों में धन बांट दिया करते थे। ये वही डूंगर जी जवाहर जी है। ठीक है ना, और इनका संबंध शेखावटी ब्रिगेड से था। इनका मुख्यालय कहां था शेखावटी ब्रिगेड का? ये भी पूछा जाता है, तो झुंझुनू में। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध है? जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंध किसका है? हीरालाल शास्त्री का संबंध जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था जयपुर में, उससे संबंध है इनका। नेक्स्ट प्रश्न, वीरों के स्मारक स्तंभ कहां स्थित है? बताओ, वीरों के जो स्मारक है स्तंभ है वो कहां पर है? जवाब हो जाएगा बचुंडला में। कहां पर है? बचुंडला में है। भरत, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? इनका संबंध है
कढ़ाई व पेच वर्क से। भरत, सूप, हुरम जी, आरी, इनका संबंध कढ़ाई व पेच के कार्य से संबंधित है। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की थी? तो मैंने कल भी बताया था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो नसीराबाद छावनी में है, वहां पर दोस्तों कौन सी इन्फेंट्री नियुक्त की थी? 15वीं। और हमला भी जो मतलब जो यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी वो भी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने लड़ी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। प्रश्न है अगला, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया? तो जवार दिवस जो मनाया जाता है जैसलमेर रियासत में, वो कब मनाया गया था? पहली बार की पूछ रहे हैं। तो पहली बार मनाया गया था 16 नवंबर 1930 को। जवार दिवस मनाया गया 16 नवंबर 1930। दोस्तों क्वेश्चन की क्लास कैसे लग रही है आप लोगों को? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको भी लाजवाब लग रहे होंगे। आप कमेंट कर दिया करो। राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? एक ही आंदोलन, कल मैंने बताया था कि भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन की शुरुआत की थी भगत सिंह ने। भगत सिंह क्या मतलब? भगत गुरु ने। गुरु गोविंद गुरु थे, गुरु गोविंद गुरु, उन्होंने की थी। जबकि एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत जी ने। किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1578 में दोस्तों आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर। अकबर ने अलग अलग लोगों को भेजा। तो आपको बताना है 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? तो ये भेजा था शाहबाज खां को। किसको? शाहबाज खां को भेजा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? धूलकोट का संबंध बताओ। धूलकोट का संबंध, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कालीबंगा से रहा। नहीं दोस्तों, अहाड़ सभ्यता से संबंध रहा है धूलकोट का। किससे? अहाड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो किसे इंग्लैंड भेजा गया था मित्रों? तो प्रताप सिंह को भेजा गया था। आपको याद रखना है, किसको? प्रताप सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न, मांडव ऋषि की तपोभूमि मापदंड कला 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। तो कहां पर है स्थित है? तो टोंक में है। कहां पर है? टोंक में है। अगला प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश थे, जयपुर में कछवाह थे, सिरोही में देवड़ा थे, अजमेर में दोस्तों आपको पता है चौहान वंश थे। कौन से थे? चौहान वंश थे। भाटी जबकि कहां थे? यहां पर भाटी दे रखा है, तो भाटी जैसलमेर में थे। अगला प्रश्न, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की राजवंशों की सूची दी थी। तो कितने राजपूत राजवंशों की सूची दी थी कवि चंद्रबरदाई ने? तो इन्होंने दी थी 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी थी। 36 शाखाओं के बारे में बताया था चंद्रबरदाई ने। कितनी? 36 शाखाओं के बारे में बताया था राजपूतों की। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बारठ, बताओ। जवाब हो जाएगा बनारस जो षड्यंत्र केस है उसी के तहत प्रताप सिंह बारठ को बरेली की जेल में भेजा गया। क्वेश्चन आता है कि कौन सी जेल से किसका संबंध है? तो आपको याद रखना है प्रताप सिंह बारठ का संबंध बरेली जेल से क्यों है? बनारस षड्यंत्र केस के तहत। अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर और ये माई नदी को 2 बार काटती है। इतनी डिटेल में बता देता हूं। और राजस्थान के 2 जिलों के होकर गुजरती है। एक तो आपका बांसवाड़ा है और एक आपका डूंगरपुर है। ठीक है ना, याद करो। प्रश्न अगला, राजस्थान में 56 का मैदान विस्तृत है। 56 का मैदान आपके दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। जबकि यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि प्रतापगढ़ होगा और आपका एक बांसवाड़ा, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं 56 का मैदान, जो माई नदी द्वारा निर्मित होता है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है।
मोड़दार या फिर कुछ और? बताओ फटाफट, कमेंट करो फटाफट। देखना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। रचना विधि के आधार पर पूछा है तो मोड़दार होगा, ठीक है ना। अवशिष्ट मत लगा देना, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर अवशिष्ट होगा, नहीं, मोड़दार होगा। ये रचना विधि की पूछ रहे हैं, यहां पर रचना पूछ रहे हैं, रचना कैसी है इसकी, तो मोड़दार है। प्रश्न है अगला, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की। ठीक है, याद कर लो अच्छे से। चलो अगला प्रश्न, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में चली जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है, उसके बाद खंबात की खाड़ी गुजरात में चली जाती है। बताओ ऐसी कौन सी नदी है? जवाब हो जाएगा यू आकार में वापिस चली जाती है, वो है माही नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा की बात करें तो ये कहां होती है, पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो ये झालावाड़ हो जाएगा। और आपसे पूछे कि न्यूनतम औसत वर्षा कहां होती है, तो वो भी आपको याद रखना है, जैसलमेर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में BW कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु मिलती है। तो कोपेन का वर्गीकरण आपको अच्छे से रट लेना है, मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा, मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा दूंगा जब टॉपिक वाइज क्लासे लेंगे तब। तो आपको याद रखना है BWHW जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, यह मिट्टी अपने हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। और इसमें कौन सी फसल अच्छे से उग जाती है? याद रखना है कपास और मक्का के लिए अच्छी मानी जाती है लाल, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ठीक है, चलेगा मित्रों। बिल्कुल याद रखिएगा, राजस्थान में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? मार्च 2011 के अनुसार पूछा है, तो 9.55। अभी कितना है? 9.56। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा है, प्रथम जैविक उद्यान कहां स्थित है? तो प्रथम जैविक उद्यान, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है। तो वो जैविक उद्यान सज्जनगढ़ जो उदयपुर वाला है, वो प्रथम जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल उद्यान है सज्जनगढ़ उदयपुर वाला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेम की समस्या से गंभीरता से प्रभावित जिले कौन है? सेम की समस्या वही होगी जहां पर नहरें वगैरह ज्यादा होगी। अब आप बताओ सेम की समस्या कहां हो सकती है, नहरें कहां ज्यादा है? सब समझदार है, सब समझ गए होंगे कि नहरें हनुमानगढ़ गंगानगर में, तो सेम की समस्या वही होगी। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? मसाले के मामले में सबसे जो अग्रणी जिले हैं वो है कोटा और झालावाड़, 12। कोटा, झालावाड़, 12 वगैरह, तो यहां पर कोटा झालावाड़ ज्यादा होगा सही। ठीक है ना, बूंदी में थोड़ा कम होता है इसलिए बूंदी, यहां पर बूंदी 12 सही नहीं फिट बैठेगा, कोटा झालावाड़ एकदम सही हो जाएगा। 12 होता है इसके साथ तो वो भी अच्छा रहता। अगला प्रश्न, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताना है आपको। लगभग 30% जो क्षेत्र में सरसों हो जाती है वो कौन सा क्षेत्र है बताइए? तो हो जाएगा भरतपुर क्षेत्र। कौन सा? भरतपुर, अलवर वाला जो क्षेत्र है ना वो। अगला प्रश्न, इसको छोड़ दो, हाँ ये याद रखो, राजस्थान में मेजा बांध कहाँ है? मैं बता चुका हूं आपको, एक क्लास में आपने देखा हो तो इस क्वेश्चन को पहले भी। कोटारी नदी के ऊपर बना हुआ है मेजा बांध और भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको याद रखना है नलकूपों के माध्यम से। किसके माध्यम से? नलकूपों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है?
भूजल के अनुसार सबसे ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति है वो आपके नागौर और जयपुर की है, बीकानेर जैसलमेर की भी नहीं है। सोचो, जयपुर और नागौर की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, चिंताजनक है गुणवत्ता के मामले में, और सबसे ज्यादा चिंताजनक इनकी उपलब्धता गुणवत्ता के मामले। जैसलमेर बीकानेर बहुत अच्छे हैं इन मामलों में, जैसलमेर बाड़मेर वगैरह ये सब अच्छे हैं नागौर जयपुर से, समझ गए। अगला प्रश्न, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी जिसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी, तो ये कहां पर है? तो आपको पता है नागौर अजमेर के मध्य है। कहां पर है? नागौर अजमेर के मध्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भू क्षेत्र की किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? सर्वाधिक किसकी है? वर्तमान में भी इसका नाम चेंज कर दिया, वो क्या कर दिया सब बताऊंगा आपको, एक अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि एनएच वाला टॉपिक आपके दे रखा है इस भर्ती परीक्षा के लिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो एनएच 15 है पहले के अनुसार, अभी क्या है सब बताऊंगा आपको। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले कौन से हैं? बताओ, राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। तो दोस्तों आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए, ये 40 जो टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए आपको। मैं रोजाना आपको 40 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि जो टॉप क्वेश्चन है उनकी क्लास पहले ले ली जाए, फिर टॉपिक वाइज भी जल्दी शुरू करेंगे अपन। मैंने हिंदी में भी इसलिए आपके लिए रोजाना के 40 क्वेश्चन इसलिए शुरू किए हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि अपन को ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने पेपर में और इनका आंसर ये होगा। अनुभव करवा रहा हूं आपको कि आप जैसे एग्जाम में बैठे हो आप उनको कैसे अटेम्प्ट करोगे। मेरा टारगेट है आपको हिंदी में 30 में से 30 और जीके में पूरे में से पूरे नंबर, जितने भी नंबर की जीके आने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी पूरे नंबर की जीके, भूगोल है आपके 10 नंबर की, उसके अलावा 10 नंबर की आर्ट एंड कल्चर है अपनी, और हिस्ट्री वगैरह आएगी 5-7 नंबर की, है ना, आएगी। उसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था वो आएगी 5-6 क्वेश्चन, मतलब लगभग राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? राजस्थान जीके के आएंगे 30 क्वेश्चन। तो अपने को 30 में से एक भी क्वेश्चन का नंबर नहीं कटने देना है, और 25 क्वेश्चन अपने गणित के आएंगे। अपन को इन सारे चीजों में से एक भी नंबर नहीं कटने देंगे और अपन बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट की जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को दबा करके शेयर करो। और आपको पीडीएफ कहां मिलेगी? हाँ, आपको सब पूछ रहे हो ना, तो पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है एक अपना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के नाम से। तो उसमें आज रात से पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी, आज रात 10 बजे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। और ये पीडीएफ कभी भी डिलीट नहीं होगी, ये पीडीएफ हमेशा इसी ग्रुप में पड़ी रहेगी। कभी भी आपका जब मन करेगा तब आके पढ़ सकते हो, फ्री में मिलेगा, और ठीक है ना। और आपका मोबाइल का स्पेस वगैरह भी नहीं भरेगा, और पीडीएफ यही रहेगी, कभी भी चेक कर लेना, ये पीडीएफ आपको हमेशा उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट कर दो। धन्यवाद मित्रों।